ये PHP ब्लॉगिंग वेबसाइट की 12th वीडियो है। आज की वीडियो में हम ब्लॉग पोस्ट को डिलीट करना सीखेंगे। एक प्रीवियस वीडियो में हमने कैटेगरीज़ को डिलीट करना भी सीखा था। वही कोड हम यहाँ पे रीयूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आप ये सीखेंगे कि PHP में अनलिंक फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। यहाँ पे मैं कोडिंग एडिटर ओपन कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम टेबल की हेडिंग को भी चेंज करेंगे। इसके कलर को चेंज करना है हमने। तो कोडिंग एडिटर ओपन कर लिया। यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक वेंडर का फोल्डर है, उसके अंदर CSS का फोल्डर है और उसके अंदर सारी CSS लिखी हुई है। प्रीवियस वीडियो में हमने फंट वेट भी इसका बोर्ड किया था TD का, लेकिन आज की वीडियो में हम टेबल हेडिंग का कलर चेंज करेंगे। तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ पे इसको रिमूव करके T हेड और TH लिख देंगे। यहाँ पे फंट वेट बोल्ड की जगह, क्योंकि हमने कलर को चेंज करना है, तो कलर मैरून और Ctrl+S। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें तो शायद चेंजिंग ना हो। चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन इस URL को कॉपी करके अगर आप यहाँ पे प्राइवेट विंडो में इसको ओपन करें और अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कलर चेंज हो चुका है। दूसरी जो विंडो है इसको क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। ओके, सो अब आते हैं डिलीट की तरफ। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दें, वेंडर फोल्डर को भी क्लोज़ कर दें यहाँ से। और डिलीट हमने कौन से पेज से करना है? index.php वाले पेज से। प्रीवियस वीडियो में हमने इस पेज पे कोडिंग की थी काफ़ी, यहाँ पे पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए, और यहाँ पे हमने डिलीट का बटन भी बना लिया था इस फॉर्म के अंदर। लेकिन हम इसको डिलीट कर देंगे और हमने कैटेगरीज़ का कोड ही रीयूज़ करना है। जो हमने कैटेगरी को डिलीट करने के लिए लिखा था वही कोड यहाँ पे रीयूज़ कर लेंगे। तो कैटेगरीज़ का पेज भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे अगर आते जाएं और यहाँ पे ये फॉर्म हमने बनाया हुआ है एक, जिसके अंदर एक हिडन फील्ड भी है और एक डिलीट का बटन भी है। इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। ओके, सो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म का यहाँ पे टैग है और इसके बाद यहाँ पे क्लास मार्जिन टॉप से 2 देना है हमने। एक्शन कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने किसी और पेज पे नहीं लिंक करना, इसी पेज पे रहना है। मेथड जो होगा वो पोस्ट होगा। उसके बाद जब कोई फॉर्म सबमिट करे यानी डिलीट के बटन पे क्लिक करे तो एक कन्फर्मेशन मैसेज आना चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ये हो गया। ये सब फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही है, ये फॉर्म के टैग के अंदर। उसके बाद एक हिडन फील्ड है। अब हिडन फील्ड में हम कैटेगरी की आईडी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ब्लॉक की आईडी लेंगे हिडन फील्ड के अंदर, क्योंकि ब्लॉक की आईडी के बिहाफ पे ही हम डिलीट करेंगे ब्लॉक को। तो यहाँ पे चेंज कर दें ब्लॉग, या जस्ट आईडी लिख दें, सिंपल। हमने नेम दे दिया इसको आईडी। इसके अंदर वैल्यू डॉलर रो की जगह, चूँकि हमने ऊपर डॉलर रिज़ल्ट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी रो की जगह हम रिज़ल्ट लिख लेंगे, रिज़ल्ट। और कैट आईडी की जगह यहाँ पे ब्लॉग आईडी, क्योंकि ब्लॉग के टेबल के अंदर फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट फील्ड जो है वो ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी की है, और आईडी के बिहाफ पे ही हम इसको डिलीट करेंगे। और उसका नाम सेम एज इट इज़ इसी तरह है, ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी। तो इनपुट इस फील्ड के अंदर, हिडन फील्ड के अंदर हमें ब्लॉग की आईडी मिल जाएगी, लेकिन आईडी के साथ हिडन फील्ड में हमें एक और चीज़ भी चाहिए, वो है इमेज का नेम। तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और आईडी की जगह यहाँ पे हम इमेज लिख देंगे। यहाँ पे नेम के अंदर तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन वैल्यू के अंदर वही नाम लिखना है जो कि डेटाबेस में फील्ड का नेम हमने रखा हुआ है। तो इमेज का नेम हमने रखा हुआ है ब्लॉग अंडरस्कोर इमेज। ओके, यहाँ से हमें एक फील्ड, हिडन फील्ड के अंदर ब्लॉग की आईडी मिल जाएगी और दूसरी हिडन फील्ड के अंदर इमेज का नेम मिल जाएगा। थर्ड, यहाँ पे इनपुट फील्ड जो है ये बटन की फील्ड है। यहाँ पे डिलीट कैट की जगह डिलीट हम पोस्ट कर दें और वैल्यू डिलीट ही रहेगी, बाकी सब कुछ सेम। ओके, Ctrl+S कर लें। यहाँ पे बिल्कुल इजी है। एक फॉर्म है, उसके अंदर 3 इनपुट फील्ड हैं, 2 हिडन फील्ड हैं और एक बटन के लिए फील्ड बनाई है। तो यहाँ पे आके अब रिफ़्रेश कर दें उसको।
रिफ़्रेश करने के बाद अब अगर डिलीट पे यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये मैसेज आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। कैंसिल पे करें, कैंसिल, और अगर ओके पे करें तो डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि हमने डिलीट का कोड नहीं लिखा तो डिलीट का कोड भी हम कैटेगरीज़ वाले पेज से ही उसी पेज से कॉपी करके इसमें यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आते जाएं तो यहाँ पे हमने ये डिलीट का कोड फूटर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को सिलेक्ट कर लें। सारा कोड सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद index.php में भी नीचे ही जाएंगे, यहाँ पे फुटर के नीचे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये सारा कोड पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे सबसे पहले तो इस सेट के अंदर डिलीट कैट की जगह हमने पोस्ट करना है, क्योंकि हमने ऊपर बटन का नेम जो रखा है वो डिलीट पोस्ट रखा है। उसके बाद हिडन फील्ड में यहाँ पे कैट की आईडी, कैटेगरी आईडी हमें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने ऊपर ब्लॉक की आईडी लेनी है और ब्लॉक की आईडी जो है यहाँ पे हिडन फील्ड का जो नेम हमने रखा है आईडी लेने के लिए, उसका नेम जस्ट हमने आईडी ही रखा है। तो इसी तरह आईडी लिख देंगे यहाँ पे। आईडी के बाद इमेज का नेम भी चाहिए, वो भी हिडन फील्ड से हमें मिल जाएगा। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और आईडी की जगह यहाँ पे इमेज लिख दें, और यहाँ पे भी आईडी की जगह हम इमेज लिख देंगे, क्योंकि ऊपर हिडन फील्ड का नेम हमने इमेज ही रखा है। आईडी और इमेज दो हिडन फील्ड थी, दोनों हम यहाँ पे $id के अंदर आईडी आ जाएगी और $image के अंदर इमेज का नेम आ जाएगा। उसके बाद डिलीट हो जाना चाहिए। $delete इक्वल टू यहाँ पे डिलीट की क्यूरी में हम चेंजिंग करेंगे। डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज़ की जगह यहाँ पे कौन से टेबल से डिलीट करना है हमने, ब्लॉक के टेबल से। वेयर कैट आईडी नहीं बल्कि ब्लॉक आईडी इक्वल $id के, इसी $id के इक्वल। ओके, यहाँ तक ठीक है ये। उसके बाद क्यूरी रन होगी। क्यूरी रन होने के बाद यहाँ पे एक काम होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे इस डिलीट क्यूरी से डेटाबेस से तो ब्लॉग जो पोस्ट होगी वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन उस पोस्ट की एक इमेज भी होगी। हर पोस्ट के लिए एक इमेज का नेम तो डेटाबेस में सेव है, वहाँ से डिलीट हो जाएगा वो। लेकिन उसके बाद अगर फोल्डर में आएँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में एडमिन फोल्डर के अंदर अपलोड का फोल्डर है, तो यहाँ पे हर पोस्ट के लिए इमेज भी स्टोर है। तो यहाँ पे अगर डिलीट क्यूरी लिखने से, ये डिलीट क्यूरी लिखने से डेटाबेस से इमेज और पोस्ट पूरी डिलीट हो जाएगी विद इमेज। लेकिन यहाँ से इमेज डिलीट नहीं होगी, तो यहाँ से इमेज को डिलीट करने के लिए फोल्डर से हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसको कहते हैं अनलिंक फंक्शन। PHP में एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं अनलिंक। इसमें हमें पूरा पाथ देना पड़ता है यहाँ पे फाइल नेम की जगह। तो पाथ यहाँ पे तो इमेज का नेम आ जाएगा $image के अंदर, लेकिन पूरा पाथ उसे नहीं मिल रहा। तो पूरा पाथ कौन सा है, यहाँ पे कौन से फोल्डर के अंदर है, अपलोड फोल्डर के अंदर ये इमेज नेम होगा। तो अब $image के अंदर उस इमेज के फोल्डर का नेम यहाँ पे है, वो पाथ पूरा उसका डेस्टिनेशन आ जाएगा विद इमेज के नेम के साथ। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे जब पोस्ट डिलीट होगी तो फोल्डर से हमारी इमेज भी डिलीट हो जाएगी इस फंक्शन की मदद से, अनलिंक फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे कैटेगरी की जगह नीचे ब्लॉग या यहाँ पे पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आना चाहिए। और यहाँ पे लोकेशन के में यहाँ पे हमने इसी पेज पे रहना है, तो index.php लिखते हैं और यहाँ पे भी कैटेगरीज़ की जगह index.php लिख के सेव कर लें। ओके, सो कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब टेस्टिंग करते हैं इसकी। इसको रिफ़्रेश कर लिया। रिफ़्रेश करने के बाद अब अगर डिलीट पे क्लिक करें, कैंसिल करें तो कैंसिल, डिलीट नहीं हुआ। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो डिलीट होना चाहिए। पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। और वापस आके यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 इमेजेस थी, अब एक इमेज रह चुकी है। यहाँ पे अपलोड के अंदर पहले 2 इमेजेस थी, अब एक ही इमेज है। और अगर मैं इस पोस्ट को भी डिलीट कर दूँ यहाँ से, ओके, सो नो रिकॉर्ड फाउंड, और यहाँ पे वापस आएँ तो ये देखें यहाँ से दूसरी इमेज भी डिलीट हो चुकी है। ये किस तरह डिलीट हुई, अनलिंक फंक्शन की मदद से डिलीट हुई है ये इमेज।
ओके, सो पोस्ट भी हमने डिलीट कर दी। ओके, पोस्ट को डिलीट करना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद पोस्ट यहाँ पे ऐड कर लूँगा और फिर पोस्ट को एडिट करना भी सीखेंगे, एडिट अपडेट करना, और फिर ब्लॉग का मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम यूज़र के मॉड्यूल पे वर्क करेंगे।